Hello student, this is chapter number 13, class 8th, sound. Now I am going to start from page number 245, characteristic of sound, loudness, pitch and quality. So, a sound has three characteristic properties, यानी जो sound होता है उसके तीन properties होती हैं which can it be recognized, जिससे हम sound को recognize कर सकते हैं. These are loudness, pitch and quality. Two musical sound may differ from one another in one or more of these properties. We will now discuss the three characteristics of sound in somewhat detail. First character is loudness. Sound are produced by vibrating object. जैसे कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि sound जो है वो vibrating object यानी object के vibrate होने से बनता है. If more energy is supplied to one object by plucking it or hitting it more strongly, then the object will vibrate with the greater amplitude and produce a louder sound. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में प्लग करते हैं तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस करेगा. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. यानी कि साउंड का लाउडनेस टोटली डिपेंड करता है वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड पर. द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर द साउंड विल बी. यानी कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी भी वाइब्रेशन का उतना ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. इट मीन्स जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो जस्ट प्रोपोर्शनल होता है साउंड के लाउडनेस के. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी वाइब्रेशन का उतना ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. लाइक एग्जाम्पल, व्हेन अ सितार रिंग इज प्लकिंग लाइटली. यानी कि जब किसी सितार की स्ट्रिंग को हम बहुत ही लाइटली प्लग करते हैं देन इट विल वाइब्रेट विद स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूसेस अ फैन साउंड. तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो होगा कम होगा तो जो साउंड होगा वो भी बहुत ही फैंत हमें सुनाई देगा. But in other hand, when a सितार string is plugged hard, यानी कि सितार की स्ट्रिंग को अगर हम हार्डली प्लग करते हैं then it vibrate with a large amplitude. तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो लार्ज होगा तो साउंड भी जो होगा वो लाउड प्रोड्यूस होगा. इट मीन्स जितना ज़्यादा किसी वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. दिस हैज़ बीन शोन इन फिगर लाइक हियर. यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो कम है तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो फैन साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. यहाँ पर किसी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इट तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा. द सितार स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड सो इट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड. When the amplitude of vibration is large, the sound produces loud. यानी कि वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है तो जो साउंड होगा वो भी लाउड प्रोड्यूस होगा. बट अगर वाइब्रेशन जो है वो स्मॉल, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो हमें एक फीबल साउंड यानी फैन साउंड सुनाई देगा. द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. इट मीन्स जो लाउडनेस होता है किसी भी साउंड का लाउडनेस जस्ट प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. इट मीन्स जो लाउडनेस है वो जस्ट प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. ओके, सो वी कैन से दैट इफ एन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डबल्ड. अगर वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड अगर डबल है तो लाउडनेस जस्ट 4 टाइम हो जाएगा. बट अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज हाफ्स तो जो लाउडनेस है वो 1/4 हो जाएगा. इट मीन्स द लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कोल्ड डेसिबल. इट मीन्स किसी भी साउंड की लाउडनेस को हम डेसिबल फॉर्म में, यानी कि डेसिबल जो होती है वो लाउडनेस का एक यूनिट होता है जिसे हम डीबी से भी शो करते हैं. सो हम यहाँ पर कुछ लाउडनेस डेसिबल्स की बात कर सकते हैं. साउंड जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग है, हम नॉर्मल सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, देन जो लाउडनेस होता है वो 10 डेसिबल होता है. विस्परिंग इट मीन्स जब हम आपस में कानों कानों में बात करते हैं दैट लाउडनेस इज 30 डेसिबल. नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे कि हम करते हैं तो वो 60 डेसिबल लाउडनेस होती है. बिजी स्ट्रीट यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है किसी हाईवे वगैरह पर तो वहाँ पर जो लाउडनेस होता है वो होता है 70 डेसिबल. एवरेज फैक्ट्रीज का जो साउंड होता है वो होता है 80 डेसिबल लाउडनेस. वेरी नॉइजी फैक्ट्री जो होती हैं वो 100 डेसिबल साउंड लाउडनेस प्रोड्यूस करती हैं.
जो कि डिस्को वगैरह में जो म्यूज़िक चलता है उसका जो लाउडनेस होता है वो होता है 110 डेसिबल। और जेट एरोप्लेन जो जब टैकिंग ऑफ करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं 130 डेसिबल का। तो यहाँ पर ये कुछ यूनिट्स के साथ में लाउडनेस की फॉर्म्स दी हुई हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज पिच है। पिच एक ऐसा कैरेक्टर जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सम लाउडनेस, यानी कि अलग अलग साउंड को हम पिच के थ्रू पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैंस वॉइस एंड वुमेन वॉइस जस्ट बिकॉज दिस इज बिकॉज द मैंस वॉइस एंड वुमेन्स वॉइस डिफर इन देयर पिच। क्यों? क्योंकि दोनों की ही पिच जो होती है वो अलग अलग होती है। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इट मीन्स सिंगल सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हुआ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। Sound produced, in fact the pitch of the sound is directly proportional to its frequency। जो पिच होती है वो जस्ट प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, मतलब जितना ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ पर सेकेंड में उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लो, अगर सिंगल सेकेंड में वाइब्रेशन का नंबर कम है यानी फ्रीक्वेंसी कम है, द साउंड प्रोड्यूस हैज़ अ लो पिच, तो साउंड भी जो होगा वो लो पिच का सुनाई देगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हाई, द साउंड प्रोड्यूस इन हाई पिच, यानी फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो साउंड का पिच भी कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड का पिच भी ज़्यादा होगा। मैंस वॉइस हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी, और यही रीज़न है कि मैन का जो वॉइस होता है वो लो फ्रीक्वेंसी होता है। इट मीन्स उनका पिच कम होता है, इट मीन्स पर सेकेंड में वाइब्रेशन जो होते हैं वो कम होते हैं। सो इट हैज़ अ लो पिच। अ वुमेन्स वॉइस हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, सो इट हैज़ अ हाई पिच। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज क्वालिटी ऑफ साउंड। इट मीन्स क्वालिटी एक ऐसा क्वालिटी खुद में एक ऐसी क्वालिटी जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि चाहे पिच एंड लाउडनेस सिमिलर हैं बट फिर भी जो ऑब्जेक्ट जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है वो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें सुनाई दे रहा है। क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड प्रोड्यूसिंग बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट इवन इफ दे आर ऑफ सेम लाउडनेस और पिच। यानी कि साउंड एक ऐसा जो क्वालिटी वो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो डिफरेंट साउंड हमें सुनाई दे रहे हैं वो किन किन ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमें सुनाई दे रहे हैं, चाहे उनके पास सेम लाउडनेस है और पिच है। द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट सिंगर्स इज डिफरेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स।